राधे राधे। आज हम श्रृंखला में भक्त चरित्र की श्रृंखला में आज भक्तिमती मणि जी का जीवन चरित्र हम पढ़ेंगे कि लगभग आज से 125 वर्ष पहले की बात है। तब वृंदावन एक छोटा सा नगर हुआ करता था। नगर के बीचों बीच एक चौड़ा मार्ग था जो रेल लाइन को काटता हुआ मथुरा जाने वाले मार्ग से जुड़ा हुआ था। रेल की इस क्रॉसिंग के चारों ओर दावानल कुंड, केमार वन और मोती झील का सघन जंगल था, जिसमें बेर, कैथ, नीम, करील की बहुतायत थी। और इसी जंगल के एकांत में जयपुर महाराज द्वारा निर्मित श्री राधा माधव जी का एक विशाल और आकर्षक मंदिर है। कहते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में काम आने वाले पत्थर की ढुलाई के लिए ही मथुरा वृंदावन रेल लाइन बिछाई गई थी। जंगल की सघनता के कारण साधारण लोग तो दिन में भी इधर नहीं आते थे, किंतु कुछ साधु संतों ने दावानल कुंड के पास अपनी कुटिया बना रखी थी। वृंदावन के घरों से मधुकरी लाकर अपनी क्षुधा शांत करते और दिन रात भगवान का भजन करते। यही इन संतों की दिनचर्या थी। एक दिन इस जंगल में ना जाने कहाँ से बंजारों की एक टोली घूमती हुई आई और जहाँ आज श्रोत मुनि निवास आश्रम की लंबी चौड़ी इमारत खड़ी है, वहाँ रेल लाइन के पास बस गई। 20-25 स्त्री पुरुष की इस टोली में एक थी मणि। छोटा कद, सांवला रंग, सामान्य सा नैन नक्शा, उलझे हुए बाल जिनमें ना जाने कब का बंधा हुआ फीता था, नाक कान, गले में चांदी के आभूषण और मैले फटे हुए कपड़े जिनमें से झांकता हुआ शरीर, ऐसी थी मणि। उम्र होगी कोई 50 वर्ष। मणि एक बार बिहारी जी महाराज के दर्शन करने मंदिर गई। दर्शन किए और अपनी सुध-बुध ही खो बैठी थी। श्री बांके बिहारी जी महाराज के प्रकाशमान बड़े बड़े नैनों ने उसे विमोहित कर लिया था। मणि अपनी बस्ती की ओर लौटी तो किंतु अपना जो अपनापन श्री बिहारी जी महाराज को सौंप कर आ गई थी। अब तो सोते जागते, उठते बैठते, काम काज करते उसके होठों पर थिरकती रहती थी सिर्फ एक ही पंक्ति, मेरी सुन लो अरज श्री बांके बिहारी। बस यही भजन वो गाया करती थी, यही उसकी पूजा थी और दिन बीतने लगे। मणि के हृदय में श्री बांके बिहारी महाराज की भक्ति धीरे धीरे दृढ़ होती चली गई। लोक वार्ताओं में उसका मन न लगता था। अब मणि का पति कई दिनों से अस्वस्थ चल रहा था। मणि उसकी सेवा सुचारू में लगी हुई थी। दिन रात एक कर दिया उसने उसकी सेवा में, किंतु इस सारे क्रम में श्री बिहारी जी का नाम उसे एक क्षण को भी विस्मृत नहीं हुआ था। मेरी सुन लो अरज श्री बांके बिहारी जी की रट प्रतिपल उसके प्राणों में झोंपड़ी में गूंजती रहती थी। यह सर्दियों का मौसम था। दिन निकल चुका था, किंतु कोहरे के कारण सूर्य नारायण भगवान अभी तक अदृश्य ही थे और बंजारों की बस्ती में भी लोग जाग चुके थे। चारों ओर चहल पहल धीमी गति से प्रारंभ हो गई थी। तभी दूर से आते बांके बिहारी जय हो तिहारी, बांके बिहारी जय हो तिहारी की कंठ ध्वनि वातावरण की निस्तंभता को बरबस भंग करने लगी। धीरे धीरे कोहरे की चादर पर कई मानव आकृतियां की छाया आई और उभरी, क्रमशः मणि की बस्ती की ओर बढ़ने लगी। कीर्तन का स्वर भी तीव्र से तीव्रतर हो उठा था। मणि ने भी सुना और दोहराया, बांके बिहारी जय हो तिहारी, बांके बिहारी जय हो तिहारी। वह दावानल कुंड के समीपस्थ वन में निवास करने वाले साधुओं की टोली थी, जो स्नान आदि नित्य कर्म से मुक्त होकर अपने प्राण आराध्य श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन के लिए जा रहे थे। मणि इन्हें प्रतिदिन इसी प्रकार आते जाते देखा करती थी। वह पति की अस्वस्थता के कारण कई दिनों से बिहारी जी महाराज के दर्शन को नहीं जा सकी थी। कीर्तन की ध्वनि सुनते ही मणि के पैर ना रुक सके और वे दौड़कर झोंपड़ी के द्वार पर खड़ी हो गई और साधुओं की टोली को जाते हुए देखने लगी। साधुओं का दल जिस प्रकार कोहरे को भेद कर प्रकट हुआ था, ठीक वैसे ही मणि की झोपड़ी के सामने से गुजरता हुआ
कोहरे में ही विलीन हो गया। शेष रह गई थी कीर्तन ध्वनि, जो झोंपड़ी के द्वार पर जड़वत खड़ी मणि के कानों में पड़ रही थी, और उस कीर्तन को सुनकर मणि की आत्मा तक तृप्त हो रही थी। मणि वहाँ कब तक यूँ ही खड़ी रही, उसे खुद भी नहीं पता चला। मणि को देह का होश तब हुआ जब बांके बिहारी जय हो तिहारी की कीर्तन ध्वनि उसके कानों में पुनः टकराई। साधुओं का दल दर्शन कर कर लौट रहा था, उसकी झोंपड़ी के सामने से गुजर रहा था। आज न जाने क्या हो गया मणि को। मणि ने साधु संतों के दल को अचानक रोका और बोली, बाबा क्यों क्या है मैया? बाबा ने कहा, क्यों है, क्या है मैया? एक साधु ने पूछ लिया। कहाँ से आ रहे हैं आप? मणि ने पुनः पूछा। मैया श्री बिहारी जी की श्रृंगार आरती करके आ रहे हैं। वही साधु फिर बोला, अच्छा जरा बताओ तो सही, आज बिहारी जी ने किस रंग की पोशाक धारण की है? कैसा श्रृंगार हुआ है उनका आज? मणि ने उत्सुकता बस पूछा। पोशाक का रंग क्या था? कौन सा रंग था पोशाक का आज? सोच में पड़ गए सारे साधु। दर्शन तो हमने किए थे, किंतु श्रृंगार कैसा था यह तो याद ही नहीं आता। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, इस आशा से कि मणि के प्रश्न का समाधान शायद किसी के पास हो, किंतु सभी के माथे पर सलवटें उभरी और धीरे धीरे मिट गईं। किंतु मणि के प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं था। मैया, हम दर्शन तो जरूर करके आ रहे हैं, किंतु हमें पोशाक का रंग, श्रृंगार का ढंग स्मरण नहीं आ रहा है। मणि हंसी। बाबा, आप लोग दर्शन करके आ रहे हैं या मंदिर घूमकर आ रहे हैं? अरे, आज बिहारी जी ने पीले रंग की पोशाक धारण कर रखी है, उसमें लाल रंग के किनारे पर सिल्मा सितारे का काम किया हुआ है, माथे पर पीली पगड़ी बंधी है, गले में चंद्रसेनी हार पहना हुआ है। दर्शन करके दोबारा आना, तब बताना कि जो मैंने कहा वह मेरे बिहारी जी ने पहना हुआ है या नहीं। साधु आश्चर्यचकित रह गए। सबने परस्पर बातचीत की और एक बार फिर श्री बिहारी जी के दर्शन करने का निर्णय किया। वे सब पुनः जिस दिशा से आए थे उसी ओर लौट पड़े और मणि ने पुकार कर कहा, और हाँ, गुसाई जी से कह देना कि आज मेरे लाडले के उद्यापन में लड्डू भोग क्यों नहीं लगाया उन्होंने। उसे मोतीचूर के लड्डू बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। साधुओं ने जाते जाते मणि के ये शब्द भी अपने सुने और उनको भी सुनकर गिरह से बांध लिया। मंदिर पहुंचकर उनके आश्चर्य का ठिकाना बिल्कुल नहीं रहा था कि श्री बिहारी जी महाराज की ठीक वैसी ही पोशाक थी और वैसा ही श्रृंगार जैसा मणि ने बताया था। उनका हृदय मणि पर बिहारी जी महाराज की अलौकिक कृपा का अनुभव कर उनके अश्रु आ गए और उत्सुकता बस उनके पांव जगमोहन की ओर बढ़े। वे निज मंदिर गर्भगृह के द्वार के निकट जा पहुँचे और गुसाई जी पर्दा बंद करके दर्शनार्थियों को तुलसी प्रसाद दे रहे थे कि एक साधु ने उन्हें जय बिहारी जी की जय कह अभिवादन किया और बोले, महाराज, क्या आपने आज उत्थापन में श्री बिहारी जी महाराज को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाया था? हाँ हाँ, लगाया था, पर तुम यह पूछ क्यों रहे हो? गुसाई जी ने कहा, महाराज, यदि एक बार आप अंदर देखने के पश्चात मुझे निश्चित तौर पर बताएं कि आज लड्डुओं का भोग लगा या नहीं, तो आपकी बड़ी भारी कृपया होगी। साधु ने आग्रह किया। गुसाई जी कहने लगे, आप कहते हैं तो देखकर बता देता हूँ। वैसे हमने भोग तो प्रातःकाल ही लगा दिया था। कहते हुए गुसाई जी निज मंदिर में चले गए। पोशाक का रंग, श्रृंगार का ढंग मणि के कहे अनुसार देख लेने के बाद साधुओं का मन यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि मणि की लड्डुओं वाली बात मिथ्या हो सकती है, पर गुसाई जी पर भी अविश्वास का कोई कारण नहीं था। मन सत्य और संशय के मध्य डूबता उभरता रहा और इतने में गुसाई जी ने पर्दा हटाकर द्वार पर आए और उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। आते ही कहने लगे, बाबा, आज तो बड़ा भारी अपराध बन गया। ठाकुर जी महाराज को वास्तव में लड्डू भोग लगने से रह गए। साधुओं की शंकाओं का निवारण हो गया था। वे लौटकर मणि के द्वार पर पहुँचे और उसके भाग्य की सराहना करते हुए अपनी अपनी कुटिया को वापस लौटे। मणि जब तक जीवित रही रोज़ श्री बांके बिहारी जी महाराज का ध्यान करती रही
और अंत में वृंदावन की रज में रज होकर मिल गई। सच यह केवल नाम की ही मणि नहीं थी, अपितु प्रभु कृपा के प्रभाव से भक्तिमतियों की मुकुटमणि भी बन चुकी थी। तो मणि की कथा जो है वो बहुत छोटी सी है प्रसंग, लेकिन इतना अद्भुत, इतना सुंदर प्रसंग है। इस सब से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें बांके बिहारी जी के या हमें राधा रमन जी के, राधा वल्लभ जी के भगवान के किस तरीके से दर्शन करने चाहिए। नख सिर सकड़ से लेकर भगवान के मुखारविंद किस तरीके से हमें दर्शन करने चाहिए और वो दर्शनों को कैसे हमें अपने मन में बसा लेना चाहिए। तो कथा तो बहुत छोटी है लेकिन अद्भुत है। तो आज मैं मणि जी के चरणार बिंदों में प्रणाम करके भक्त चरित्र का यहीं विश्राम करती हूँ। राधे राधे, जय जय श्री राधे।